The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू गिव योर DUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। अगर आप DUET PG 2022 फोरेंसिक साइंस में देने वाले हैं, सो वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर दिस। एंड ये स्पेशल क्लासेस सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस। इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, आपको मिलेंगे PDF स्टडी मटेरियल, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो ये कंप्लीट आपका कोर्स है फॉर योर DUMSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड योर एग्जाम इज ऑन 18th October 2022. So you have still time. So you still have a lot of time to prepare. अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है तो you can start your preparation from today and आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. So if you are preparing for forensic science, we have classes for that and download our application. Link is in the description and उसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल अरेंज्ड वे में मिल जाएंगी. So tips क्या है क्रैक करने के DUET PG के, वो हम डिस्कस करेंगे. So DUET PG एग्जाम देने से पहले you have to keep few things in mind. सो DUET PG 2022 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो रही है 17th, 18th, 19th, 20th एंड 21st अक्टूबर को। फोरेंसिक के बच्चों का जो पेपर है वो होगा 80th अक्टूबर को एंड सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 3 शिफ्ट में NTA एग्जाम कंडक्ट कर रही है। योर एग्जाम इज ऑन सेकेंड शिफ्ट 18th अक्टूबर। एग्जाम के पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें लेके जानी है एग्जाम सेंटर तक। सो आपको एडमिट कार्ड तो रखना ही रखना है। थोड़े दिन बाद ये एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे NTA के साइड से। द एडमिट कार्ड्स आर नॉट आउट येट, बट एग्जाम के एक वीक पहले पहले तो आपको श्योर मिल ही जाएंगे एडमिट कार्ड्स। ठीक है। सो एडमिट कार्ड्स के साथ आपको एक कोविड डिक्लेरेशन भी लेके जाना होगा। सो कोविड डिक्लेरेशन अलग से नहीं होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में ही अटैच होगा। बस आपको सिग्नेचर, योर पेरेंट सिग्नेचर, समथिंग लाइक दैट, आपको इस तरीके से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। सो एडमिट कार्ड, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप वहां के फॉर्म पे टिक करेंगे एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड 2 passport size photographs of yours and along with your identity card. So आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपका आधार कार्ड हो सकती है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है। ज्यादा प्रेफर करिए आप आधार कार्ड। सो टेक योर आधार कार्ड विथ यू। आपका ID कार्ड लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, एडमिट के साथ ही कोविड डिक्लेरेशन भी होगा एंड आपको एक ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी लेके जानी है। अब ये क्यों लेके जानी है, आपका एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बट आपको वहां पे रफ पेपर दिया जाएगा एंड समटाइम्स दे डू नॉट गिव पेन, या फिर वो जो पेन देते हैं इट्स नॉट दैट गुड। सो प्रेफर टेकिंग योर ओन पेन। आप ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं फॉर रफ वर्क। दिस इज फॉर रफ वर्क, आपको नीड दैट। सो CBT पेपर में आपको रफ वर्क के लिए एक पेज मिलता है, सो यू कैन यूज दैट पेज। अब DUET एग्जाम में यू विल गेट 100 MCQs। कितने MCQs है? 100 MCQs आपके सामने आने वाले हैं। हर एक MCQ 4 मार्क्स का है। सो 100 into 4 इट्स 400। सो 400 मार्क्स होने वाले हैं टोटल आपके DUET पेपर का एंड नेगेटिव मार्किंग भी है। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट नेगेटिव मार्किंग इज देयर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आंसर सही किया, सो ये आपने सही कर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सही किया, 4 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपने गलत कर दिया, आपने अटेम्प्ट किया बट आपने गलत ऑप्शन चूज किया, सो यहाँ पे -1। सो टोटल कितना हुआ? 3। ठीक है। सो एक नेगेटिव, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 होगा आपके टोटल मार्क्स से। ठीक है। सो टोटल मार्क्स आर 400 एंड नेगेटिव मार्किंग इज -1। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करेगा एंड आपके पास 2 घंटे होंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। सो यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस पे आपको
100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। सो 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है एंड 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 1 घंटे में सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, वरना फर्स्ट 50 क्वेश्चन या फर्स्ट कुछ क्वेश्चन करने करने में ही आप 1 और 1.5 आवर इन्वेस्ट कर दोगे एंड लास्ट में बहुत हड़बड़ी में आंसर्स फिर पिक करोगे एंड उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप गलत ऑप्शन चूज करो। इसी वजह से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। एंड टॉकिंग अबाउट फ्यू टिप्स, आपको क्या करना है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट है डीयूईटी एग्जाम देने जाने के पहले। अब आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, जिसके जिसके थ्रू आप 100% एग्जाम क्रैक करोगे। सो आपको करनी है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कर ली तो रिविजन, रिविजन आपको करनी है। रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू डू योर रिविजन, यू कैन ज्वाइन आवर DUMSC एंट्रेंस क्लासेस इन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां आप रिविजन कर सकते हो। रिविजन बहुत क्विकली कर सकते हो बिकॉज ऑल थिंग्स आर रियली वेरी कंसाइज्ड एंड टू द पॉइंट। सो आपको करना है रिविजन, इसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, उनके क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है एंड उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करना है, फिर एक बार रिवीजन करना है आपको। रिवीजन ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। तो आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का पॉइंट ये रहता है कि उस कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको रिवाइज करना है ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है एंड देन उसके बाद फिर से यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड आप एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। सो आपको शुरुआत करनी है रिवीजन से। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो क्विकली आपको प्रिपरेशन करनी है। सो अभी जो पॉइंट है वो रिवीजन से शुरू होना चाहिए, बट इसके पहले प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट आपको है। प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। प्रिपरेशन करने के बाद रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर में जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो रिवाइज करना है एंड इसके बाद आपको फाइनल मॉक टेस्ट देना है एंड यू विल गुड टू गो। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस अवेलेबल इन अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। सो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना फिर आपके एग्जाम सेंटर से आपको आपके घर आना पड़ेगा, आप वापस से हड़बड़ी हो जाएगी सारी चीजें। एंड एग्जाम टाइमिंग के आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच ही जाना है। एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी रिवील कर दिया जाएगा। सो आपके एडमिट कार्ड बिफोर 1 week of your exam it will be released, so you can check that out. So ये थे कुछ बहुत ही क्विक एंड इजी स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप DUET एग्जाम श्योरली क्रैक कर सकते हैं एंड अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस है DU में, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड यहाँ पे आपकी फोरेंसिक साइंस में मास्टर्स होती है, MSc इन फोरेंसिक साइंस, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है DU में फोरेंसिक साइंस करना? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज DU एंड यू विल गेट सम अमेजिंग एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो कि आपको गाइड करेंगे PhD, or you can go for all the competitive exams like FAC, and you can go for NET, or you can go for any other entrance examinations related to forensic science with the with the DU master's degree. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye. All the best for your examination. Prepare well. Join our classes for boost your preparation. Thank you so much everyone. Take care of yourself. Bye.